दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। पीछे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी सिलेबस, किस सब्जेक्ट में क्या और कितना पढ़ना है। और मैं हूं आपके सामने नीलेश से। तो आइए जानते हैं कि किसमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो इसको एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बता देगा कि हमें ग्रुप डी रेलवे के लिए 2025 में हमें क्या क्या पढ़ करके जाना है, क्या क्या हमें तैयारी करना है। उसी हिसाब से आप अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, आपको सिर्फ देख लेना है। ठीक है। जैसे यहां पर आ गया है तो इसमें क्या क्या दिया गया है, कैसे करना है। जो आपका सिलेबस है ग्रुप डी का, इसमें आपके पास मैथमेटिक्स आएगा, कॉमन सेंस एंड लॉजिक आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। यानी कि इतना आपको पढ़ना है। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके लिए वहां पर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन आएंगे 25, मैथ में 25, यहाँ पर 30, इसमें रीजनिंग में, जीके और करंट अफेयर्स में 20, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ये एक एक नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर रहेगा 100 नंबर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ के अंदर, है ना। मैथ में यानी कि इसमें जो क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन से लेकर के ये हमने आपको पूरा बता दिया है। ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपको गणित के अंदर पढ़ने हैं। इसको बहुत ही ध्यान से आपको देख लेना है। इसमें जितना भी आपका अरिथमेटिक पोर्शन है वो तो है ही। अब इसमें जो है जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पढ़ के जाना है। और ये जो टेबुलर ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, ये इस पर थोड़ा आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। बाकी ये सारे आपके वही टॉपिक हैं जो आप सारे एग्जाम में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जहां हमने ये मार्किंग कर दिया है ये आपको पढ़ना है। बाकी ये टॉपिक तो बिल्कुल वही टॉपिक है जो आप लगातार हर एग्जाम में पढ़ते हैं। हम बिल्कुल साइड हो जाते हैं, आप एक बार इनको देख लें कि हमें क्या चीज कितना पढ़ना है। छोटा ही वीडियो रहेगा, तो इसमें आपको वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। और इसके बाद जो मैथ का सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन का जो है वेटेज है। जैसे कि नंबर सिस्टम से 1 से 2 है, बॉड मास में 2 से 3 है, अगले में 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3। ये कौन सा है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। 2 से 3 ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया। इसके बाद ये आपका जो है आपका ये हो गया परसेंटेज, यानी 2 हो गया। इसके बाद ये आपका मेंसुरेशन है, 2 सवाल है। टाइम एंड वर्क 3 से 4 सवाल है। टाइम डिस्टेंस 2 से 3 सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का 1 सवाल है। प्रॉफिट लॉस का 1 से 2 सवाल है। और बाकी का एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एज, कैलेंडर, क्लॉक, मिसलेनियस, यहां पर आपके 2 से 3, 2 से 3। तो ये आपका वेटेज है। इसको भी आपको बहुत ही ढंग से, बहुत ही ध्यान से देख लेना है। हमने पूरी कोशिश किया है कि आप इसको बहुत ही ढंग से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। रीजनिंग में आपको इतने टॉपिक को पढ़ के जाना है। ये आपका जो भी है ये हमने यहाँ बता दिया है कि ये सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, और ये है आपका ब्लड रिलेशन। इसमें आपको ये सारी बातें पढ़ के जाना है। ये आपके मेन टॉपिक है और मेन टॉपिक के अंदर ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको देखना है। फिर ये आपका आ गया है अल्फाबेट, वर्ड टेस्ट, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन एंड वर्बल। ये आपके मेन टॉपिक हैं। इसके बाद ये आपके इसमें इसका डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर आपको क्या क्या और चीज पढ़ करके जाना होगा। ठीक है। इसके बाद आगे क्या हो गया है, ये आपका आ गया है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ये आपके सारे टॉपिक आ गए। और इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक में कितना आपका क्वेश्चन रहेगा, ये देखो 2 से 3, 3 से 4, यानी कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 सवाल, यहाँ से 1 सवाल, है ना। तो ये आपके हमने सारे टॉपिक लिख दिए हैं। इसको बहुत ही प्यार से आपको सिर्फ देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है। बहुत ही बिल्कुल एकदम क्लियर कट हम लाए हैं आपके सामने, कम शब्दों में, कम बातों में आपकी बात। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस और अदर सब्जेक्ट में आपको ये सब पढ़ना है। ये सारा है। तो ये तो साइंस में जितना भी आप कोई किताब उठा लेंगे आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। फिर ये आपका आ गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितना वेटेज होगा 25 सवालों का। तो ये आपका हो जाएगा 7 से 8, और ये आपका हो जाएगा 9 से 10, ये हो जाएगा 6 से 7। तो ये हमने बता दिया आपके क्वेश्चन। यानी कि इसमें तीनों ही टॉपिक, तीनों ही भाग आपको साइंस में पढ़ करके जाना है। किसी को आप यहाँ पे छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सभी का वेटेज ठीक ठाक है। फिर ये आपका आ गया करंट अफेयर्स। इसमें आपको सामयिकी यानी कि ये भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और विविध विषय, ये आपके मेन पार्ट हैं। इनको आपको जो है पढ़ के जाना है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद क्या हुआ
कि जनरल अवेयरनेस और करंट में आपको क्या क्या कहाँ से आएगा, जैसे स्पोर्ट में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, इसके बाद कितना हमारे जो अपॉइंटमेंट्स हुए, कितने लोग चेयरमैन बनाए गए, कितने लोग सीईओ बनाए गए, इसके सवाल भी आपको 1 से 2 आते हैं। करंट अफेयर्स 8 से 9 सवाल हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री और मिसलेनियस। तो ये हमने आपको ये सारा एक कहानी बता दिया है, तो इसलिए इसको आप बहुत ही ढंग से, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ के जाना है, समझना है, और इस तरीके से अगर आप करके जाएंगे तो आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आता है वो हमें आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके अपनी राय, अपने डाउट जरूर पूछें और हर हाल में पूछें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया एंड जय हिंद।